मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। भूख रहेगी तो भूख के बारे में ही तो सोचेगा आदमी, लेकिन अब हमने छोटी उम्र में ब्याह हो गया। तीनों पुत्रियों के ब्याह के बाद पिता को सर में कैंसर हो गया। पिता 4 महीने से बेहोश हालत में हॉस्पिटल। तुम हमेशा इसी जुगाड़ में रहे कि भूख कैसे पैदा की जाए। तुम हमेशा इसी जुगाड़ में रहे कि कैसे भूख पैदा की जाए। तुम यह बात अच्छी तरह जानते थे कि यदि भूख रहेगी तो कोई भी तुम्हारी चालाकियां, मक्कारियों और कमीनेपन के बारे में नहीं सोच पाएगा। यदि भूख रहेगी तो कोई भी तुम्हारी चालाकियों, मक्कारियों और कमीनेपन के बारे में नहीं सोच पाएगा और तुम निरंकुश, निर्विरोध रहोगे। सच भी है, भूख रहेगी तो सिर्फ भूख के बारे में ही तो सोचेगा आदमी। सच भी है, भूख रहेगी तो भूख के बारे में ही तो सोचेगा आदमी, लेकिन अब हमने भूख के बारे में सोचना बंद कर दिया है। अब हम भूख पैदा करने वाले के बारे में सोचने लगे हैं। अब हमने भूख पैदा करने वाले, भूख के बारे में सोचना बंद कर दिया है और भूख पैदा करने वाले के बारे में सोचने लगे हैं और तुम्हारे सिंहासन डोलने लगे। वाह, क्या बात है। काला चश्मा साफ नहीं, बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। क्या बात। मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। इनकी तकरीरों ने गर्मी बहुत बढ़ा दी है। बड़े प्यार से उसने पानी की जो बोतल दी थी साथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। दूसरा हिस्सा है कि एक कटोरा पानी की साझेदारी, एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेवाज पठान और राठौरों में। एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेबाज पठान और राठौरों में। मुगलों और पठानों की इतनी जंगें, आज़ादी की हवा रुहेलों के कंधे। कि एक कटोरा पानी की साझेदारी नरसेबाज पठान और राठौरों में। मुगलों और पठानों की इतनी जंगें, आज़ादी की हवा रुहेलों के कंधे। सारे देशों के मुखिया ये कहते हैं, इस ग्लोबल गर्मी में उनका हाथ नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। क्या बात। आगे का हिस्सा है कि नंद ऋषि को मुसलमान कहने में कोई बात नहीं। नंद ऋषि को मुसलमान कहने में कोई बात नहीं। आज़ादी संघर्षों से आई कोई खैरात नहीं। नंद ऋषि के मुसलमान कहने में कोई बात नहीं। आज़ादी आई कोई खैरात नहीं। पटना से कश्मीरगंज की दूरी कितनी है। कश्मीर का जो आखिरी स्वाधीन राजा था उसको मुगल पकड़ के लाए और पटना में उसको रखा, वहीं वो मर। तो आज़ादी की इनकी सुई वहीं फंसी हुई, उसके आगे नहीं जा रही। कि पटना से कश्मीरगंज की कितनी दूरी है। सदर रियासत वजीर आलम, अब ये कोई बात नहीं है। बहुत धूप है, काला चश्मा साथ नहीं है। बहुत खूब। पिता की 3 पुत्रियों, छोटी उम्र में ब्याह हो गया। तीनों पुत्रियों के ब्याह के बाद पिता को सर में कैंसर हो गया। पिता 4 महीने से बेहोश हालत में हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है।
बेटियां कहीं ब्याही गई थी, आज सब छोड़ छाड़ के पिता की सेवा में बैठी हैं, क्योंकि उस पिता की सिर्फ 3 बेटियां हैं। ठीक है जी। उसके आगे की कहानी जो हमने सब रचित है वो बताता हूँ। बहुत खूब। क्या बात है। स्वागत है, स्वागत है। तो शुक्रिया, शाम का जो कलाकार होता है ना, सर ने तो गजब कर दिया, साथ से ये तो बहुत बड़ी कहानी लेके आए। शुक्रिया शुक्रिया। ये छुपा रुस्तम जिसको बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। कहावत चलता है। तो उस 3 बेटियों ने अपने बाप की जो सेवा करी, वो एक कहने को उसके लिए शब्दकोश में शब्द नहीं है, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। भावनाओं में भावनाएं नहीं बची कि वो 3 बेटियों ने कितनी उस बाप की सेवा करी, जो अपने बाप को अपना दोस्त, अपना बड़ा भाई समझती थी। तो उनके लिए देखो आज 3 बेटियां, देखो आज 3 बेटियां अपने पति से दूर हैं। अभी अभी शादी हुई थी तीनों की। ये कैसा वक्त आया है। कुछ पति मजबूर थे, कुछ बेटियां मजबूर हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ पति मजबूर थे क्योंकि सबकी तो एक ही यूके में नौकरी है, एक ही यूएस में नौकरी है, एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नौकरी है। सब छोड़ छाड़ के वो बेटियां आ गई, दामाद नहीं आए थे। तो कुछ पति मजबूर थे, कुछ बेटियां मजबूर हैं। पिता की बीमारी का साया है, देखो ये कैसा वक्त आया है। वक्त पे किसी का बस नहीं, अब ऐसा वक्त आया है। पिता से पूछा एक नर्स ने, पिता से पूछा एक नर्स ने, देख क्या हालत हो गई है तेरी, तूने क्या कमाया है। 3 महीने से बेहोश पड़ा हुआ, आंखें नहीं खुल रही, ट्यूब लगी है, खाना नर्स डालती है ट्यूब से। देख कैसा वक्त आया है। पिता से पूछा एक नर्स ने, देख कैसी हालत हो गई तेरी, तूने क्या कमाया है। पिता बोला नहीं, क्योंकि वो बोल सकता नहीं था, सकता नहीं। लेकिन उसकी बंद आंखें बोल पड़ी। मेरी एक एक बेटी ने, मेरी एक एक बेटी ने, सच कहता हूं मेरी एक एक बेटी ने 100 पुत्रों का फर्ज निभाया क्या है। बात है, क्या बात है। वाह वाह, क्या बात है। ये हम हिंदी वालों के लिए विशेष रूप से प्रयोग होती है। हिंदी वाले बहुत जल्दी सब स्कूलों में हतोत्साहित पढ़ होते हैं। किसी को स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए हैं। सही बात है, बिल्कुल सही। हिंदी वाले बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। सरेंडर हो जाते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। क्या बात है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास ही आदमी को आगे लेके जाता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। चींटी के बारे में है, उनको अखरता नहीं है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार हाँ, नहीं। सही बात, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाते हैं। जा जाकर गहरे पानी में, जा जाकर गहरे पानी में खाली लौट आते हैं। मिलते न मोती सहज ही गहरे पानी में, सबको पता है। सही बात। मिलते न मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हाँ नहीं यार। क्या बात है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। सभी करते ही हैं, सही बात है। एट स्टेज ऑफ लाइफ करना पड़ता है। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। कहाँ कमी रही उसको विवेचना करनी चाहिए। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तो छोड़ दो नींद चैन। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है। स्वागत आज और तुकवाली कविता नहीं है, स्वागत को अपनाना है। तुक वाली कविता नहीं है, इसलिए पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। तुक नहीं है, बनेगी जाएगी। आधुनिक कविता। मैं वैसे लिखता हूँ जो
तुक वाली नहीं होती। दादा तो समझते हैं सब। शीर्षक है घर। रिकॉर्ड कर रही हैं? ओके। माँ कहती थी घर ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट और सरिया से नहीं बनता। माँ कहती थी घर ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट और सरिया से नहीं बनता, घर में रहने वालों से बनता है। माँ ठीक कहती थी, लेकिन जब घर में रहने वाले ही ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट और सरिया में बदल जाएं, तब कोई क्या करे? बहुत बढ़िया। क्या फिर भी उसे घर कहा जाएगा? माँ होती तो पूछता उससे। एक पत्र छाँव भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्वश्वेत रथ से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बहुत बढ़िया। इसको अब ताली बजाइए। समय कम है। समय कम है। अच्छा, कविता का शीर्षक समय कहता है मैं तुम्हारा साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समय की चाल निरंतर चलती है, यह पल में अनेक रूप बदलता, दुख, दर्द और सुख का साथी बनता। रोज अपने नए रंग रूप दिखाता, सब इसकी मर्जी से चलता। अपना हर पल का महत्व बताता, ये कभी नहीं रुकता, नहीं थकता। बस निरंतर ही चलता जाता हूँ। इसके महत्व को अगर समझोगे, जीवन में अपने लक्ष्य हासिल करोगे। सारे काम समय पर ही होते, चाहे हम कितने भी उत्सुक हों। होगा काम समय पर ही, इसलिए समय के महत्व को समझें। समय कहता मैं तुम्हारे साथ। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। होगा संभव धंधा बिजनेस, आओ मनाए स्वावलंबन पर्व। अब हर धंधा होगा संभव, आओ मनाए स्वावलंबन पर्व। नजारों में होंगे हजारों रंग, अब जब होंगे हम तुम्हारे संग। पूरे होंगे सपने, नाचेंगे मोर, बदलेगी जिंदगी, होगा नया भोर। नित होंगे नए अभ्यास, रोज नई ड्यूटी मिलेगी। नित होंगे नए अभ्यास, होगा एक नया एहसास। अब होंगे स्वावलंबी प्रयास, लिखोगे एक नया इतिहास। मौसम बदले बदलेगा माहौल, स्वावलंबन एक्सप्रेस चलेगी चारों ओर। गोल सफर होगा शानदार, कसम से यात्रा होगी एक यादगार। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो, उसकी आवाज में खुश रहो। क्या बात है। फिर से छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो, उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में खुश रहो। कोई रूठा हो तुमसे, उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उन लम्हों की याद में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उन लम्हों की याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतजार किस लिए, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। क्या बात है, ये हुई ना। ट्रेन में सब कुछ हो गया तो कोविड फैल गया था, बट ट्रेन में क्या था कि देश भर से बच्चों ने आना था जिन लोगों ने एंटरप्रेन्योर बनना था। तो जब वो एंटरप्रेन्योर बनना था तो वो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक ट्रेन का डिब्बा लेके चलना था, जिसमें वो ट्रेन में पूरे देश में घूमना था। सब कुछ फैसला हो गया था, कोरोना ने बंद कर दिया, सब कुछ हो गया था, सरकार की तरफ से सब तैयारी थी। वो जगह जगह ट्रेन रुकनी थी, एक दूसरे से मिलना जुलना होना था, नए नए उद्योगपतियों से मिलना जुलना था, लेक्चर्स थे और विभिन्न प्रांत के होते हुए
कई देशों से, कई प्रांतों से, कई स्टेशन से होते हुए कई दिनों के बाद वापस डिब्बा वहीं रुकना, सर्कुलर थी। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी नीश कुमार। तो वो उस ट्रेन पे जो हमने डिब्बे पे हमने रचना लिखी, तो उसका मैं एक व्यंग करना चाह रहा हूँ। वो बात तो मैं अंडू हो गया, पीछे निकल गई ना, पीछे निकल गई। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अगर एक बार खो जाए तो वो वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं गई। आप सब गए होंगे तो ट्रेन को सोचिएगा और सोचिए कि ट्रेन सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स की भरी हुई है, और वो उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स जो भी बनना चाहते हैं, तो वो कैसे कैसे वो उनके रास्तों से गुजरेगी, क्या क्या उनको हम सिखाएंगे। तो हम एज ए एम्प्लॉयर की दृष्टि से गए थे जो सिखाएंगे उनको। चुप 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 तू कभी नहीं रुक, ट्रेन के लिए नहीं बोला, बंदे के लिए बोला है। जीवंत युवा को देना है रुख, उठाइए स्वावलंबन एक्सप्रेस का लुफ्त। उसका नाम था स्वावलंबन एक्सप्रेस। स्वावलंबी मीन्स खुद को अपने आप में इतना संपूर्ण कर लीजिए कि किसी की आवश्यकता ही ना हो, आत्मनिर्भर कर लीजिए। उस टाइम आत्मनिर्भर वर्ड नहीं आया था, तो स्वावलंबन वर्ड था। हर क्षण उद्रव है, हर अगला स्टेशन अनुभव है। ठीक है, एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस मिलने थे उसके अंदर। दरवाजे खुलेंगे चारों ओर, हजारों नए दोस्त मचाएंगे शोर, क्योंकि कोई अलग अलग देश से आया था, कोई कहां प्रांत से आया था। एक नया नेटवर्क होगा, क्योंकि नेटवर्क से ही अब नेटवर्थ होगा। ये सब रचित है, शुक्रिया। मेंटर भी होंगे साथ, मेंटर भी साथ होंगे, रेलगाड़ी में जागेंगे उसी में सोएंगे। कुछ तो नई चुनौतियां होंगी, जिंदगी को नई पटरी मिलेगी। पैरों में पहिया होगा, कुछ तो साहसिक होगा। आगे एक रोमांचक इंजन होगा, पीछे हर डिब्बे में एक नया उत्साह होगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कभी नहीं नापी मस्जिद की ऊंचाई, कितने माइक लगे हुए हैं किधर किधर। भूख रहेगी तो भूख के बारे में तो सोचेगा आदमी, लेकिन अब हमने छोटी उम्र में ब्याह हो गया। तीनों पुत्रियों के ब्याह के बाद पिता को सर में कैंसर हो गया। पिता 4 महीने से बेहोश हालत में